अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है सर्जरी के हवाले से, ठीक है? तो उसमें आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है सिस्टमिक सर्जरी का वो कवर करने जा रहे हैं, ठीक है? इसको हम 2 वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे, ठीक है? आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो जीआईटी है, ठीक है? तो फर्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है अपर जीआईटी को कवर करेंगे और सेकंड वीडियो जो होगी हमारी उसके अंदर हम लोअर जीआईटी को कवर करेंगे, ठीक है? ये एक बैकबोन है, ये मोस्ट कॉमनली सर्जिकली जो वार्ड्स होती हैं उनके अंदर ये केसेस आते रहते हैं इनके, ठीक है? और इसके की जो एग्ज़ाम वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है? तो इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक है, ठीक है? सबसे ज़्यादा लेंथी टॉपिक जो है ना सर्जरी के अंदर वो जीआईटी ही है एट दिस टाइम, ठीक है? तो आपने जो है वो इसके जो इजी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करनी है और क्या क्या करनी है, ठीक है? एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ आपको वो बताऊंगा ताकि आप जो है अच्छा स्कोर कर सकें। सो आज हम बात करने लगे हैं अपर जीआईटी के हवाले से, ठीक है? सो इसमें मेनली तो वैसे फ्रॉम ओरल कैविटी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? आपको पता ही है अपर जीआईटी। तो इसमें हम मेनली जो है अभी एसोफेगस और जो स्टमक है उसकी बात करेंगे पार्ट 1 के अंदर इसके, ठीक है? तो सबसे पहली जो चीज़ है कि वो आपको एनाटमी का पता होना चाहिए, ठीक है? एनाटमी के अंदर आपको डिटेल पता होनी चाहिए कैसे हम 9 क्वाड्रेंट्स के अंदर जो है वो एब्डोमेन को डिवाइड करते हैं, हर क्वाड्रेंट में कौन कौन सा जो है वो विसरा होता है, ठीक है? और उनकी जो रिलेशंस होते हैं उनके, जैसे लिवर के रिलेशंस हैं, ठीक है? उसके बाद कैलट्स ट्रायंगल आ जाता है, गॉल ब्लैडर का पता होना चाहिए, स्प्लीन कहाँ पे होती है, ठीक है? इस तरह आपको डिटेल में इन चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको गट को डिवाइड करना आना चाहिए। जैसे हम एनाटमी के अंदर एम्ब्रियो को अंदर डिवाइड करते थे, तो वो डिवीजन हमें यहाँ पे भी आनी चाहिए कि कैसे हम उसको फोर गट, मिड गट और हाइंड गट के अंदर डिवाइड करते हैं और इनकी इंडिविजुअली ब्लड सप्लाई क्या होती है, ठीक है? ये आपको पिक्चर सामने शो हो रही है तो आप इसमें देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी पूछा जाता है, एग्जाम क्वेश्चन है, ठीक है? बाकी आपने डिटेल में देख लेनी है इसकी एनाटमी वगैरह, इस पे ज़रा फोकस कर लेंगे, एक दफ़ा आपको ये क्लियर हो जाएगा तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है? नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो है हिस्ट्री और एग्जामिनेशन। हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में हम कैसे उससे पूछते हैं, क्या क्या सवालात करते हैं हम, वो पता होना चाहिए, ठीक है? और एग्जामिनेशन के अंदर हम कैसे उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जो होता है वो पूरा आपको आना चाहिए, ठीक है? इंस्पेक्शन में क्या करते हैं हम ये पता होना चाहिए, फिर आगे पैल्पेशन में सुपरफिशियल डीप जो जो करते हैं, ठीक है? कफ रिफ्लेक्स करवाते हैं, वो आपको सारा कुछ आना चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस की बात करेंगे। इन्वेस्टिगेशंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और इन्वेस्टिगेशंस के अंदर ना इसके अंदर डिफरेंट होती हैं थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है? इसमें जो एडिशनल इन्वेस्टिगेशन होती हैं रूटीन लैब्स के अलावा, उसमें कंट्रास्ट स्टडीज़ आ जाती हैं जिसमें बेरियम स्वेलो वगैरह करवाते हैं हम, ठीक है? और एंडोस्कोपी वगैरह आ जाती है, ठीक है? और इसके बाद जो है डिफरेंट एक्सरे व्यूज़ होते हैं, स्पाइन जो है एक्सरे स्पाइन होता है, ठीक है? स्पाइन व्यू जो होता है वो होता है, और स्पाइन व्यू जो है, ठीक है? और उसके अलावा जो है आपने जो है क्लोनोस्कोपी वगैरह, ये डिफरेंट टाइप्स की यानी कि हैं, वो आपको जो है वो आगे फर्दर डिटेल में भी मैं बताऊंगा इसके हवाले से। और बाकी बायोप्सीज वगैरह कैसे लेते हैं ये भी आ जाती हैं चीज़ें। तो मेनली जो कहने का मकसद है इसमें काफ़ी हद तक डिफ्रेंशिएट हो जाता है ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हो जाती हैं चीज़ें, तो वो आपको जो है वो अच्छे से आनी चाहिए, और ये एक्सरेज वगैरह भी आपको आएंगे इसके। ओके, डिस्फेजिया जो है ना, डिस्फेजिया के अंदर आपको क्या होता है जी ये पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन कैसे होती है, उसके अलावा इसकी कॉजेज़ पता होना चाहिए। मेडिसिन में भी इंपॉर्टेंट है और सर्जरी के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको आपने क्लासिफाई कर लेना है, आपको इसोफेजियल कॉजेज़ के बारे में, ठीक है, के हवाले से आपने इसको क्लासिफाई कर लेना, और ओरल कॉजेज़ के हवाले से, ठीक है, वो आपने कवर कर लेना। इसको ऐसे क्लासिफाई करेंगे तो वो ईजी हो जाएगा आपके लिए याद करना। उसके अलावा जो है गर्ड की बात करें, गर्ड जैसा कि आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और हर दूसरा तीसरा पेशेंट जो है वो गर्ड की कंप्लेंट के साथ आता है। जैसे कि आजकल हम जैसी डाइट ले रहे हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा इसकी कंप्लेंट्स अब बढ़ गई हैं। तो इसके बारे में आपको जो है वो पता होना चाहिए कि गर्ड होता क्या है, क्यों होता है, इसकी क्या कॉजेज़ होती हैं, ठीक है? और इसके बाद आपको इसकी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह पता होनी चाहिए। जैसे कि इसकी एक कॉम्प्लिकेशन ये बैरेट एसोफेगस है जो मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है,
ठीक है, इसमें मेटाप्लेजिया स्टार्ट हो जाता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। GERD की जो हम इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, और कैसे कैसे हम इसको जो है ट्रीट करते हैं, मैनेज करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए डिटेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आ जाती है एक्लेजिया। एक्लेजिया क्या होता है, ये मेडिसिन के अंदर भी पूछा जाएगा और आपको जो है वो सर्जरी के अंदर भी पूछा जाएगा। इसके साथ ही मैं ऐड करता चलूँ एसोफेजियल कार्सिनोमा, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो आगे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है और एडिनो कार्सिनोमा होता है। इन दोनों के डिफरेंस और लोकेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे होता है, ठीक है। तो आगे इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो चीज़ है ना, आपने इन दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। आपको जो है वो पता होना चाहिए सॉलिड्स की इनटेक किस में जो है वो आप नहीं कर सकते, किस में आप जो है वो लिक्विड्स की इनटेक नहीं कर सकते, किस में आप दोनों नहीं कर सकते। इस तरह आपको ना MCQs आते होते हैं, ठीक है, कि आप किस में जो है वो सॉलिड इनटेक बिल्कुल नहीं कर सकते, किस में जो है लिक्विड इनटेक बिल्कुल नहीं कर सकते, यानी कि इस तरह आपके सिनेरियो के अंदर वो दिया होगा ये चीज़, ठीक है। तो आपको इसके बारे में जो है वो पता होना चाहिए। उसके बाद जो इसोफेजियल कार्सिनोमा, इसकी कॉजेज़ के बारे में पता होना चाहिए, और उसके बाद स्टेजिंग का पता होना चाहिए, मैनेजमेंट का पता होना चाहिए, प्रोसीजर के नेम्स पता होने चाहिए, कौन कौन से हम प्रोसीजर्स करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है कॉम्प्लिकेशंस का पता होना चाहिए इसके। एक्लेजिया की आपको इन्वेस्टिगेशंस वगैरह पता होना चाहिए कि हम कौन सी करवाते हैं और इस पर क्या फाइंडिंग आती है सिग्निफिकेंट, कि हम ऑस्की के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट ही है हमारे पास जो है डिफ्यूज एसोफेजियल स्पैज्म है, ठीक है। डिफ्यूज एसोफेजियल स्पैज्म जो है ये एक बहुत ज़्यादा प्रेशर जब वो रेज हो जाता है आपका जो एसोफेगस है उसका, और इसके अंदर जो है वो स्पेसिफिक कॉक्स की अपीयरेंस आ रही होती है जब आप वो इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं कंट्रास्ट स्टडी पे, ठीक है। जो एक्लेजिया होता है इसके अंदर जो है वो बर्ड बीक अपीयरेंस आ रही होती है, या जिसे रैट टेल अपीयरेंस भी कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह डिफ्रेंशिएट करने में ईजी होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है मेलरी वीज टीयर, हमने मेडिसिन के अंदर भी बात की थी। इसमें ये वर्टिकल टीयर्स होते हैं और ये जो है वो इससे ब्लीडिंग वगैरह होती है, तो ये आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है और इसको ट्रीट कैसे करना है ये पता होना चाहिए। उसके बाद एसोफेजियल परफोरेशन की कॉजेज़ क्या होती हैं, ठीक है, लाइक इंस्ट्रूमेशन है, ठीक है, डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या कॉजेज़ होती हैं। 4-5 कॉजेज़ आपके जहन में होनी चाहिए, ये पूछी जा सकती हैं, ठीक है। किसी भी प्रोसीजर की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ज़ेंकस डायवर्टिकुलम क्या होता है, ठीक है, इसको हम जो है फ्रिंजल पाउच भी कहते हैं, और इसके लिए एक ख़ास किस्म का प्रोसीजर हमने ENT के अंदर पढ़ा था जिसमें हम स्टेपल वगैरह कर देते होते हैं उसे सर्जिकली। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसका एक प्रेजेंटेशन होती है ख़ास तौर पे कि पेशेंट जो है ना वो फॉर एग्ज़ाम्पल उसने 3 दिन पुराना खाना जो है वो उसने वॉमिट आउट किया है, तो 3 दिन पुराना खाना उस जो पाउच के अंदर चला जाता है, तो वो फिर जो है बाद में जो है वो 3-4 दिन बाद जो है वो वॉमिट आउट करता है, तो वो पता चलता है कि ये उसकी वजह से। तो इस तरह डिफरेंट छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इस तरह आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए उसमें, ठीक है, कि कैसे कहते हैं, फिर आपके जो है वो सिनेरियोज वगैरह डायग्नोज होते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है जी प्लमर विंसन सिंड्रोम है, इसके अंदर जो है वेबिंग वगैरह हो जाती है, वो आपको पता होना चाहिए। ये भी ENT के अंदर हमने कवर किया हुआ है, तो ये आपको इसकी डिटेल्स जो है वो आनी चाहिए। हाइडल हर्निया जो है वो क्या होता है और इसकी जो फाइंडिंग क्या होती है इन्वेस्टिगेशंस पे, ये पता होना चाहिए। क्रोसिव इंजरीज, अच्छा क्रोसिव इंजरीज के बारे में मैं बताता चलो, जैसा कि जितने भी हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके अंदर ये होता है कि कोई भी यानी कि वाटर बॉटल है, कोई कोक वगैरह की बॉटल है, उसके अंदर जो है वो जाके तो कोई थिनर है, कोई पेंट के अंदर जो डलता है, ठीक है, इस तरह वो कैरी होता है। तो क्रोसिव मटेरियल कोई इस तरह के जो है लिक्विड फॉर्म के अंदर वो कैरी होता है, आम जो रेगुलर रूटीन बॉटल्स होती हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अब उससे ये होता है कि वो कभी कभी जो है आपने फॉर एग्जाम्पल एक आपने बॉटल रखी हुई है पानी की, ठीक है, और एक साथ बॉटल रखी हुई है आपने, उसके अंदर आपने जो कोई इस तरह लिक्विड फॉर्म में कोई क्रोसिव मटेरियल जो है वो जो भी यूज़ होता है वो आपने रखा, तो वो एक्सीडेंटली लोग जो हैं वो पी जाते हैं, तो उसके वजह से क्रोसिव इंजरीज वगैरह हो सकती हैं। वैसे इनटेक हो सकती है जिसकी वजह से क्रोसिव जो है इंजरीज हो सकती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और दिस इज़ वेरी गुड टॉपिक फॉर रिसर्च, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
इसको मैनेज कैसे करते हैं ये डिटेल आनी चाहिए। स्टमक की ब्लड सप्लाई सामने आपके पिक्चर आ रही है, इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपको आनी चाहिए। ड्रॉ कैसे करते हैं, प्रॉपर ड्रॉ करके आपने प्रैक्टिस करनी है और इसकी जो ब्रांचेस वगैरह सारा डिटेल आपने देख लेनी है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ मेडिसिन के अंदर भी हमने बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्ड और पेप्टिक अल्सर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्टली केसेस जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके पास इसी के हवाले से जाते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस पता होनी चाहिए, अर्ली कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, ठीक है, लेट कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, प्लस इसके अंदर जो है ना अर्ली वर्सेस लेट डंपिंग के बारे में पता होना चाहिए। ये एमसीक्यू आ जाता है कि पेशेंट को ये मसले हुए तो वो आइदर इट इज़ अर्ली डंपिंग और लेट डंपिंग, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ें होती हैं। बुक्स में मेंशन है, ये आपने देख लेना। फिर अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि परफोरेशन हो जाती है फॉर एग्जांपल पेप्टिक अल्सर की, तो उसकी आपको मैनेजमेंट आनी चाहिए। बोथ आपको जो है इमरजेंसी मैनेजमेंट भी आनी चाहिए और रूटीन में आप कौन से यानी कि इंटरवेंशन करते हैं, किस तरह आप उसे मैनेज करते हैं, वो पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद गैस्ट्रिक कैंसर जो होते हैं ये पता होना चाहिए कि ये डिफरेंट, बस इसका ज़्यादा डीप नहीं जाना है इसके अंदर, बस ऊपर ऊपर से आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या होता है, ठीक है। इसकी एक क्लासिफिकेशन है जिसको बोरमैन क्लासिफिकेशन कहते हैं, ये पता हो तो बहुत अच्छी बात है। इसका गिस्ट है, गिस्ट जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर है, ठीक है। इसका मार्कर अक्सर जो है वो एमसीक्यूज के अंदर पूछ लिया जाता है, ये पता होना चाहिए आपको। और फिर गैस्ट्रिक लिम्फोमा जिसमें माल्टोमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पैथो के अंदर भी हमने पढ़ी हुई है चीज़ और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पार्ट 2 के अंदर जो है ना हम कुछ जो है विस्टास को कवर करेंगे जिसके अंदर लिवर है, फिर गॉल ब्लैडर की बात कर लेंगे थोड़ी, फिर स्प्लीन की बात करेंगे और फिर हम जो है वो पेनक्रियास के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगेन एनाटमी पता होनी चाहिए आपको, इन सब की ब्लड सप्लाई का पता होना चाहिए। लिवर के अंदर जो है लिवर की एनाटमी और लिवर की ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिवर की ब्लड सप्लाई जो है ना वो आपको पता होगी क्योंकि ये थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, 80-20% का ना इसमें होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए डिटेल में, ठीक है। उसके बाद जो है पोर्टल ट्राइड क्या होता है ये पता होना चाहिए। फिर फंक्शंस पता होने चाहिए लिवर के। मेडिसिन के अंदर भी हमने बात की कि बेसिकली लिवर करता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं लिवर के अंदर बनते हैं, कौन से नहीं बनते, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसकी जो है फंक्शनल सेगमेंट्स में हम इसको ना क्लासीफाई करते हैं 8 सेगमेंट्स के अंदर। ये इनकी नंबरिंग आप जो है वो एक डायग्राम देख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा इधर मैं लगा भी दूँ इस पर, ठीक है। तो वो है कि आपको पता होना चाहिए ताकि आपको वो ईजीली जो है वो पता हो कि आपने कौन सा फ्रेगमेंट निकालना है। ये लेकिन सर्जिकली इंपॉर्टेंट है, एनाटमी के अंदर आपसे पूछा जा सकता है वैसे। उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन जो है AST ALT के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। बिलिरुबिन लेवल्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा भी दीगर जो हम वायरल मार्कर्स वगैरह करवाते हैं, ठीक है, और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है उनकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। ये वही मेडिसिन वाली है। अच्छा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, इसमें ना एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि कौन सा जो हेपेटाइटिस है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं जिसके अंदर कि ये डेवलप हो, तो वो है हेपेटाइटिस C, ठीक है। क्योंकि बी इसलिए नहीं है, बी की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, C इज़ मोस्ट कॉमनली द कॉज। और उसके बाद दीगर कॉजेज़ दूसरी भी आपको पता होनी चाहिए। और ट्यूमर मार्कर इसका क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो पूछा जाता है, ठीक है। फिर जो जॉन्डस है उसके आपको डिटेल में आनी चाहिए कि आपको इसका जो है वो कितनी टाइप्स होती हैं, क्या होता है सारा कुछ, ठीक है। सर्जरी के लिहाज से जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है और वो आपको डिटेल में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है जी आपको सिंपल जो है ना, सिंपल लिवर सिस्ट होगी, हाइड्रेटेड लिवर सिस्ट है, ठीक है, या हाइड्रेटेड लिवर डिजीज जिसे कहा जाता है, ठीक है। पॉलीसिस्टिक लिवर डिजीज़ है, अमीबिक लिवर डिजीज़ है, पायोजेनिक लिवर डिजीज़ है, ठीक है। इन सब के ना ये जो है आपके पास 5 चीज़ें, इनको आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस है ये बेसिकली एक दूसरे के, तो आपको इनकी कॉजेज़ का पता होना चाहिए, इनके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और इनकी जो है फाइंडिंग क्या होती है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ना, आपको फाइंडिंग्स वगैरह क्या डिफरेंस मिलता है इनके अंदर ये आपको पता होनी चाहिए चीज़, ठीक है। तो ये आपने डिटेल में देख लेनी है और इसके जो ट्रीटमेंट्स वगैरह वो भी आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट है जी, ये हमने पोर्टल हाइपरटेंशन की बात की थी मेडिसिन के अंदर, ये उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वहाँ पे किया हो दैट इज़ सफिशिएंट, ठीक है, यहाँ पे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पे नहीं किया तो आपको इसके बारे में फिर यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा और क्या चीज़ होती है पता होना चाहिए। बट चियारी सिंड्रोम होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये एक सुपरफिशियली आपने इसे रीड आउट कर देना, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस वर्सेस प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, ठीक है, ये आपको हमने पैथो में एक टेबल याद किया था, ये मैं शेयर कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ होती है, क्या डिफरेंस होता है इनके अंदर, ये आपको इसकी डिटेल्स का पता होना चाहिए। कंपैरिजन इनका अक्सर आ जाता होता है तो इसमें आपको पता होना चाहिए। अच्छा, लिवर का कोई ट्रॉमा हो गया, क्योंकि लिवर जो है आपको पता है सबसे बड़ा जो है ना वो ऑर्गन है एब्डोमेन के अंदर, ठीक है, और मोस्टली जो है ना ये डैमेज हो जाता है इंजरीज वगैरह डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है, ट्रॉमास के अंदर। तो इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी होती है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो माइनर डिटेल्स हैं कि ये हमने मेडिसिन में कवर किया हुआ है, हेपेटाइटिस क्या होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट क्या होते हैं, ठीक है, लिवर के वैसे फंक्शंस क्या होते हैं, फिर हेपेटिक इनकेफ्लोपैथी क्या होता है, ये माइनर डिटेल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए सर्जरी के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हम बात करने लगे हैं जी स्प्लीन की। स्प्लीन जो है वो क्या काम करता है, ठीक है, एनाटमी क्या होती है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है, किस क्वाड्रेंट में होता है। अक्सर स्टूडेंट्स हैं वो ऊपर नीचे कर जाते हैं क्वाड्रेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे होता है, ठीक है, और इसके रिलेशंस क्या होते हैं। उसके बाद जो आपको जो है स्प्लीनोमेगैली की कॉजेज़ पता होनी चाहिए, मेडिसिन के अंदर भी हम पढ़ेंगे और जो वाइवा उसकी की हम प्रिपरेशन करेंगे उसके अंदर भी मैं आपको बता दूंगा कैसे याद करना है, क्या निमोनिक होता है इसका, ठीक है, और उसके अंदर हम डिटेल्स इसकी कॉजेज़ याद करेंगे। फिर मैसिव स्प्लीनोमेगैली की कॉजेज़ हम बात करेंगे, ठीक है, ये आपको आनी चाहिए। इंडिकेशंस पता होनी चाहिए कि स्प्लीनेक्टमी करते क्यों है, ठीक है, क्या क्या उसकी इंडिकेशंस होती हैं और इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है, ये बस आपको सिर्फ इंडिकेशंस और कॉम्प्लिकेशंस पता होनी चाहिए, बाकी आपको डिटेल में प्रोसीजर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है एट फाइनल ईयर लेवल, ठीक है। उसके बाद जो है पोस्ट स्प्लीनेक्टमी जो है ना आपको वैक्सीनेशन देनी पड़ती है, क्योंकि स्प्लीन जो है आपका एक डिफेंस का काम भी कर रहा होता है, तो उसके निकल जाने के बाद चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के, तो उसके लिए हम कुछ वैक्सीनेशंस देते हैं। तो ये एक पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज़ के अंदर भी चीज़ आ सकती है। स्प्लेनिक ट्रॉमा या रप्चर जिसे कहा जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके मैं कोशिश करूँगा आपके साथ नोट्स वगैरह जो है वो शेयर कर दूँ। तो वो है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अच्छा जी, गॉल ब्लैडर जो है वो एक जैसा अपेंडिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना सर्जरी के अंदर, अक्सर ऑपरेशन वगैरह इसी के आते हैं अपेंडिक्स के, इसी तरह गॉल ब्लैडर के भी बहुत ज़्यादा ऑपरेशन आते हैं लैब कोली वगैरह के, ठीक है, तो आपको इसकी डिटेल के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है ना एनाटमी के बारे में पता होना चाहिए, कैसे क्या क्या एनाटमी होती है इसकी, ठीक है। उसके बाद मैं बिलियरी ट्री की इधर जो है वो आपको, या बिलियरी अपरेटस जैसे कहते हैं हम, इधर मैं पिक्चर भी डाल दूंगा तो वो आपने देख लेनी है, ठीक है। ये आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए, ये ड्रॉ करने के लिए आती है, हाँ जी, ठीक है। तो आपको इसलिए जो है वो ये डिटेल में आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अनॉमलीज ऑफ सिस्टिक आर्टरी क्या होती हैं ये पता होना चाहिए आपको, ये एग्ज़ाम क्वेश्चन है। कैलेट्स ट्रायंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कह लें कि एक मस्ट डू क्वेश्चन है, और इसकी बाउंड्रीज, इसके कंटेंट्स, ये आपको जो है वो ऑस्की के अंदर भी आने चाहिए और उसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है, और वैसे भी आपको जो है पूछा जा सकता है, वाइवे के अंदर भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको चीज़ें आनी चाहिए। फिर इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करवाते हैं ये पता होना चाहिए। MRCP ERCP क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, इनकी एब्रीवेशन से क्या एब्रीवेशन होती है ये, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और क्या कौन सा डायग्नोस्टिक है सिर्फ, और कौन सा जो है जिसके अंदर हम ट्रीट भी कर सकते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक। फ्रेंजल मनूवर जो है वो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए किया जाता है स्पेसिफिकली, और इसमें हम कहाँ पे प्रेस करते हैं, कैसे करते हैं, ये आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, ये आपने देख लेना, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ आती है जो मोस्ट कॉमनली गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो कोलीलिथियासिस है, ठीक है, जिसे हम आम जुबान में गॉल स्टोन्स कहते हैं। तो गॉल स्टोन्स की कॉजेज़ क्या होती हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है, और उसके अलावा इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, क्या सीक्वल होता है इसका, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जी, आपको एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के बारे में पता होना चाहिए, डिटेल के अंदर पता होना चाहिए। मस्ट डू क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या एग्जामिनेशन फाइंडिंग क्या होती है, कौन से साइंस हम चेक करते हैं एग्जामिनेशन पे, ये पता होना चाहिए। और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इसका, ये पता होना चाहिए। इसी तरह क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस है, ये पता होना चाहिए क्या चीज़ होती है, इसके अंदर क्या फाइंडिंग्स होती हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है, इसके अंदर स्टोन नहीं इन्वॉल्व होता, ये आपका एज अ नेम सजेस्ट, तो ये आपने डिटेल देख लेनी है। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ जाता है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की, ये ठीक है। कोलिडोकोलिथियासिस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं गॉल ब्लैडर की बात करूँ तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के बाद ये कोलिडोकोलिथियासिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोवाइजर लॉ जो है ये पूछा जाता है, और ये होता क्या है ये पता होना चाहिए। और ये बड़ा अपना डिफ्रेंशिएट करने में आपको जो है वो हेल्प आउट करता है। मोटा मोटा बता देता हूँ कि इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि जैसे एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस वगैरह है, इसके अंदर रिपीटेडली जो है इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रही होती है, इन्फेक्शन हो रही होती है, तो उसकी वजह से जो है ना स्कारिंग वगैरह हो जाती है गॉल ब्लैडर की, और वो पैल्पेबल नहीं होता, ठीक है। और अगर वो पैल्पेबल हो रहा है तो मतलब ये है कि उसका फिर कोई और रीज़न है, लाइक द हेड ऑफ पेनक्रियाज का कोई ट्यूमर है, कोई इस तरह का मसला है, उसकी वजह से जो है वो पैल्पेबल है। तो ये आपने देख लेना इसको डिटेल के अंदर कि क्या चीज़ होती है, ठीक है। म्यूकोसील ऑफ द गॉल ब्लैडर क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। गॉल स्टोन जो है वो कभी कभी जो है वो आपके जो है वो इंटेस्टाइन्स वगैरह के अंदर एंटर हो जाते हैं, और उधर जाकर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं, तो उसका पता होना चाहिए आपको। कोलेंजियोकार्सिनोमा क्या होता है ये बस सुपरफिशली आपने इसे देख लेना। नेक्स्ट जो चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैं प्रोसीजर्स जो करना है उसके बारे में भी बताऊंगा, तो उसके अंदर है कोलिसिस्टेक्टमी के स्टेप्स। ओपन के अंदर भी पता होना चाहिए, और आपको जो है ना लेप्रोस्कोपिक, इनके बोथ का पता होना चाहिए, ठीक है। बोथ प्रोसीजर्स का, इनकी कॉम्प्लिकेशंस का पता होना चाहिए, ठीक है। और कौन से इंसिजन देते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जी पेनक्रियाज, ठीक है। पेनक्रियाज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी एनाटमी पता होनी चाहिए, बेसिक सेल्स की जो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि जैसे बीटा सेल इंसुलिन बनाते हैं, ठीक है। तो अल्फा सेल्स क्या कहते हैं, इस तरह आपको सेल्स का जो है ना एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं, ये पता होना चाहिए। एनाटमी में इसके जो लोब्स वगैरह उनके पता होना चाहिए, कहाँ जाके अटैच हो रही होती है ये पता होना चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस इसकी पता होनी चाहिए, कौन से हम एंजाइम्स वगैरह करवाते हैं इसके लिए। फिर एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस जैसे कि मैंने बात की है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ना रेंसन क्राइटेरिया होता है, ये मैं आपको करवाऊंगा अभी, ठीक है। इसके अंदर निमोनिक में इसका बताऊंगा आपको। तो ये है कि ये पता होना चाहिए, ये अक्सर एग्ज़ाम के अंदर आ जाता होता है, ठीक है। अपाची 2 स्कोर है, ठीक है, या सिर्फ रीड आउट कर लें तो सफिशेंट है। प्लस इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पता होना चाहिए, इनकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स का भी पता होना चाहिए इसका, ठीक है। कार्सिनोमा हेड ऑफ पेनक्रियाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके अंदर भी कोवाइजर लॉ जो है वो दोबारा रिपीट होता है, तो ये आपको जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। सो इसके साथ ही जो है वो एंड करेंगे, थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो उसकी वजह से, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बाकी सेकंड वीडियो के अंदर जो है हम वो कवर करेंगे दूसरा जो लोअर जीआईटी है हमारा, ठीक है। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब। थैंक यू।